अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज भेजा फ्राई में इस टाइम के लिए एक ही न्यूज़ है। बाकी फुल भेजा फ्राई का फुल एपिसोड आपको बाद में मिलेगा, लेकिन इस वक्त हम जल्दी-जल्दी में बस एक न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। हर तरफ जी ये न्यूज़ चल रही है कि चाइना के प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि ये खबर जो है मुसलसल चल रही है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो कि चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है और इस वक्त चाइना में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बने हुए हैं और मगर सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि बहुत सी कंट्रीज़ में ये बात की जा रही थी, बहुत बार हमने अपने पैनलिस्ट वगैरह से भी सुना कि जी अगर शी जिनपिंग को हटा दिया जाए तो चाइना के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। कई कंट्रीज़ जो है वो शी जिनपिंग की पॉलिसीज़ के को लेकर काफ़ी जो थे वो उनको नापसंद किया जा रहा था और उनकी पॉलिसीज़ को कहा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा टफ किस्म की हैं और इसकी वजह से कई कंट्रीज नाराज थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो खैर ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है बल्कि हटा दिया गया है और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है, कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती हैं, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी और लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फ़िक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है, तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएँगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे और क्या वो भी यही कहेंगे कि जी समंदर से गहरी, आसमानों से ऊँची हो, पता नहीं पहाड़ों से ऊँची हो, क्या-क्या। वो सब कुछ चलेगा या नहीं चलेगा, एक बहुत फ़िक्रमंद कर देने वाली ये न्यूज़ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि हम तो हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखते हैं, हर बात के लिए चाइना को की तरफ हमारा इशारा होता है कि चाहे वो सी पैक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फंड्स हों, चाहे वो किसी और किस्म की मदद हो, चाइना की तरफ पाकिस्तान का झुकाव बहुत ज़्यादा है। कई चीज़ें चाइना के पास हमारी मॉर्टगेज भी की गई हैं, जिसमें चाहे मोटरवेज़ हों, चाहे बिल्डिंग्स हों, एयरपोर्ट्स हों और कई तरह की चीज़ें जिसमें कि हम ऑलमोस्ट एक तरह से चाइनीज़ कॉलोनी पाकिस्तान जो है वो बन चुका है और अब उसमें से निकलना पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, ये तो सभी समझ सकते हैं और मेरे ख्याल है इस वक़्त कोई सोच भी नहीं रहा कि उसमें से निकला जाएगा।
जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी चाइना फंड्स उन्हीं कंट्रीज को देता है या लोन उन्हीं कंट्रीज को देता है जहां पे उसे यकीन होता है कि ये वापस नहीं कर पाएंगे। और जाहिर है उसके बाद उसने जो जो जमीन और जो एयरपोर्ट्स और मोटरवेज और जो कुछ लिया होता है, मॉर्गेज किया होता है, वो जाहिर है कि वो फिर चाइना के कब्जे में चला जाता है। पाकिस्तान भी ये गलती कर चुका है और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है रिलाय करना शुरू कर दिया था चाइना के ऊपर, और हमने चाइना को जो है वो अपनी कई बिल्डिंग्स और मोटरवे सब कुछ, एयरपोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ दे दिया है। अब शायद थोड़ा ही कुछ बचा होगा पाकिस्तान के पास जो उसने चाइना को मॉर्गेज नहीं किया। मगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है चाइना में वो काफी फिक्रमंद कर देने वाली है, और खास तौर पे ना सिर्फ चाइनीज लोगों के लिए, सिटीजन के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि अगर चाइना में इस तरह की कोई गड़बड़ होती है तो उसके कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन, कुछ ना कुछ उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान में भी आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना में ये सब कुछ चलता रहे और पाकिस्तान में हम बैठ के पकौड़े खाते रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स जिसे कह लें या इफेक्ट, वो जरूर पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे, और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, पहले से सोच लेना चाहिए। वैसे ये बात यहाँ पे मुझे करनी तो नहीं चाहिए, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो है वो चाइना गए थे बाजवा साहब। और बाजवा साहब वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट से मिलकर आए थे, और उसके बाद जो है वो अभी ये न्यूज आई है कि शी जिनपिंग जो है वो हाउस अरेस्ट हो गया, उनकी मिलिट्री ने जो है उस पर कब्जा कर लिया चाइना के ऊपर। लेकिन इसका मैं बाजवा साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मैं वैसे ही, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये दो बातें मुझे ऐसी अजीब सी लगी। तो खैर पता नहीं क्या फूंक कर आए बाजवा साहब, क्या कह दिया बाजवा साहब आपने वहां जाके कि एकदम ही उनकी मिलिट्री ने कहा चलो 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 इसका तख्ता पलट करते हैं। तो हो सकता है बाजवा साहब ने कहा चलो तुम भी करके देख लो, हम तो करते ही रहते हैं, चलो तुम भी एक बार ट्राई तो करो, बड़ा मजा आता है। तो हो सकता है कोई इस तरह की बात की हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा होगा बाजवा साहब ने। तो खैर हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैं इधर उधर निकल गई थी। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि जी अभी एक पिक्चर और हमारे सामने आई है, और वो ये है, वो इन साहब की है, और इनका नाम बताया जा रहा है ली कोमिंग। पता नहीं यार ये लोग इनका नामों का मुझे समझ नहीं आती, लिखते किसी और तरह है, बोलते किसी और तरह है, सुनते किसी और तरह है, लेकिन मतलब कुछ और होता है। तो खैर जो भी नाम है इनका, कहा यह जा रहा है कि जी नए प्रेसिडेंट जो है इनको बना दिया गया है, और शी जिनपिंग जो है उन्हें हाउस अरेस्ट करके कहा है कि तुम आराम से बैठो, मूंगफलियां खाओ, चिलगोजे खाओ और बस आराम करो। और साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि जी वो चाइना से बाहर नहीं जा सकते, चाइना से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ना हो ना उन्होंने सोचा जैसे वो अफगानिस्तान में जब आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो लोग कैसे प्लेन में लटक लटक के भाग रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग भी किसी प्लेन के साथ लटक के भागने की कोशिश करें। तो इसलिए उनको पहले ही बता दिया गया है कि जी आराम से बैठो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ ये कि तुम्हें हाउस अरेस्ट किया है, तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो हमने खत्म कर दी है, और अब नया प्रेसिडेंट भी बना दिया है। और कहा यही जा रहा है कि मुसलसल यही बताया जा रहा है कि पीएलए की जो गाड़ियां हैं, यानी जो फौजी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, वो जो है चल पड़ी हैं जी बीजिंग की तरफ। और अब हम देखते हैं आगे क्या चीज, क्या हमें नया देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जो है बाकी कंट्रीज जो है वो क्या रिएक्ट करती है, खास तौर पे इंडिया। इंडिया के साथ तो आप जानते ही हैं कि 36 का आंकड़ा रहता है चाइना का। तो अब जब चाइना में गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है और उधर प्रेसिडेंट को उन्होंने अरेस्ट कर दिया है और सब कुछ एकदम से कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर इंडिया में क्या सोचा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है और इंडिया के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पे भी हम बात करते रहेंगे, हमारे गेस्ट आते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखना ना भूलिएगा। यहाँ से मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, इस अपडेट्स के साथ हम आते रहेंगे और आपके लिए नई न्यूज लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।